नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा और आप देख रहे हैं रामा टाइम्स का सिरसा बुलेटिन। सिरसा बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं सिरसा की दिन भर की खबरों का जायका। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। सब्जी मंडी और फल मंडी के मार्केट कमेटी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नए नियम बनाए गए हैं, जिसमें सब्जी व फ्रूट विक्रेताओं के पास कम कर दिए गए हैं। पहले ये पास लगभग 600 के थे, अब इनको घटाकर लगभग 450 कर दिया गया है। वहीं गांव विक्रेताओं का समय सुबह 7:30 कर दिया गया है। शहर से आने वाले खरीदारों को सुबह 5 बजे का टाइम दिया गया है। वहीं हमारी बात सब्जी मंडी के प्रधान गंगाराम बजाज से हुई तो उन्होंने कहा कि नए नियम के कारण सोशल डिस्टेंस तो हो रहा है, परंतु आढ़ती वर्ग को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। माल लेने कोई पहुंच नहीं रहा, जिसके चलते हमारा सारा सामान खराब हो रहा है। नए रूल इस तरह बनाए हैं, नए रूल कल इन्होंने बनाए थे भी जो पास वाला है वही अंदर आएगा, भी गाँव वाले आएंगे 7 साढ़े 7 बजे। इतनी सख्ती होने से मंडी में ग्राहक नहीं आ रहा। लोग डर जाते हैं भी क्या पता अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, इसलिए कल कुछ ज़्यादा ग्राहक थे। आज इन्होंने कल शाम को एक नया रूल बना दिया था भी वार्ड वाइज आएंगे। इन्होंने रेडी वालों को कल शाम को फ़ोन कर दिए थे भी आप इस वार्ड आपका ये टाइम है, आप इस टाइम आओगे। तो हमारे को तो पता नहीं था, हमारे पास लिस्ट तो आई थी, लेकिन इन्होंने खुद फ़ोन कर दिए थे रेडी वालों को। आज सुबह रेडी वाले इसलिए नहीं आए भी माल मंडी में बचा पड़ा बहुत ज़्यादा, ग्राहक बहुत कम हो गया। क्यों कुछ परेशान हो जाते हैं कि किसी को अंदर आने नहीं दिया जाता बगैर पास के, सबके पास बने नहीं हुए। ये कहते थे आज भी 465 पास बने हैं, वही अंदर आएंगे। हमने सेक्रेटरी साहब को कहा था पास और बना दो, जो कई आदमी रह चुके हैं पुराने ग्राहक जो पहले दुकान करते थे, उन्होंने शर्म के मारे पहले पास ही नहीं बनवाई, रेडियाँ कैसे लगाएंगे। अब जैसे लॉकडाउन लंबा चल गया, अब वो पास बनाना चाहते हैं तो ये कहते हैं पास और बनेंगे नहीं, हमें पास बनेंगे नहीं, बीच में रश ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारे को उन्होंने आज बताया था 465 पास है। बगैर पास वाले को भी ये अब गांव वाला है, उसके गांव के पास नहीं बने होते, जैसे वो पहले आते थे अब उनका आना बंद करा दिया। ये कहते 7 साढ़े 7 बजे आओ, भाई वो इस तरह आएगा। इसलिए हमारे को ये परेशानी होगी, सौदा माल नहीं बिक रहा। कुछ बाज़ार में सख्ती हो चुकी है, रेडियाँ वाले नगर पालिका वाले रेडी ले जाते हैं। इनसे कोई या तो कोई गलत लगाता होगा रेडी वाला, या कोई लेट लगाता होगा, या कहीं बाजार बुजुर्ग में लगाता होगा, या रेडी वाले की गलती होगी, इसलिए रेडी कमेटी वाले लेके जा दिए। अब वो इसलिए कुछ रेडियाँ लगाना लोग छोड़ गए, इसलिए मंडी में आज की डेट में माल पड़ा हुआ है। मेन दिक्कत यही है भी ज़्यादा सख्ती होने से माल नहीं बिक रहा, माल ख़राब हुआ पड़ा है। गर्मी है, ऊपर वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है कोई शेड की किसी चीज़ की। धूप में माल आजकल ऐसे इतनी गर्मी में फ्रूट हो या सब्जी हो वो ख़राब होनी है, और ख़राब हो भी चुकी है। सुबह आज वो आए थे हरियाणा न्यूज़ वाले, वो सब्जियाँ सारी लेके गए फोटो, वहाँ भी आप देखो तो भी सब्जी वहाँ गली पड़ी है सारी। मंडी इन्होंने सुबह 3 बजे लेके मंडी के चाय बोले, ये बोलते हैं चाहे 10 बजे लगा लो, जब मर्जी लगा, 10 बजे बेचो तक 11 बजे तक लंबा कर दो, भीड़ मत करो। लेकिन ग्राहक नहीं आता, ग्राहक डर रहा है भाई पता नहीं जांच को अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे, ये परेशानी है। सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते सिरसा आढ़ती एसोसिएशन द्वारा 1 मई से हड़ताल की चेतावनी दी गई थी, परंतु अब समस्त आढ़तियान द्वारा हड़ताल कैंसिल कर दी गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने आढ़तियों की मांगों को मानते हुए अनाज मंडी सिरसा को 4 भागों में बांट दिया है। इस सिलसिले में एसोसिएशन के प्रधान हरदीप सरकारिया ने बताया कि अनाज मंडी सिरसा में 5 मंडियां आती हैं, लेकिन गेहूं का एक ही खरीद केंद्र होने के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी के मद्देनजर आढ़तियान एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी। मंडी मजदूर यूनियन हरियाणा व अकाउंटेंट एसोसिएशन सिरसा ने भी समर्थन का ऐलान किया। मामला सरकार के संज्ञान में आने के बाद अब अनाज मंडी सिरसा को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिससे आढ़तियों में खुशी की लहर है और 1 मई को होने वाली हड़ताल को कैंसिल कर दिया गया है। जिला नगर परिषद द्वारा शहर में 134 टीमें गठित की गई हैं, जो शहर के हर घर में जाकर फैमिली आईडी बना रही है। हर वार्ड में 1 से 2 आशा वर्कर को लगाया गया है, जो हर घर में जाकर सर्वे करती हैं। सर्वे में लोगों के नाम, आधार कार्ड नंबर व लोगों की इनकम पूछी जा रही है। आपको बता दें कि यह सर्वे इसलिए किया जा रहा है ताकि जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाया जा सके।
मैं यहाँ की 17 नंबर वार्ड की BLO हूँ। ये फैमिली आईडी चल रही है कि हमें डोर टू डोर जाके इनका सबका आधार कार्ड नंबर लेना होता है, उनका राशन कार्ड वगैरह, इनकम वगैरह पूछनी होती है। उसके आधार पे हमें जैसे फैमिली आईडी बनानी है, जो हमारी नगर पालिका की तरफ से, DC ऑफिस की तरफ से हमें ये काम मिला गया है। तो ये BLO, हर BLO डोर टू डोर जाके फैमिली आईडी बना रहा है। लगभग 134 के लगभग तो है हमारी। हाँ जी। और जैसे सारे है, जैसे उनके साथ और भी कर्मचारी है, जैसे JBT टीचर वगैरह हो गई, और भी पर्सन होते हैं। हाँ जी, वो हेल्प के लिए हमारे साथ लगाएंगे। मैं वैसे सिविल हॉस्पिटल में आशा वर्कर के साथ, सिर्फ वैसे मैं यहाँ की BLO 17 नंबर वार्ड की, शास्त्री कॉलोनी, सुभाष बस्ती और खन्ना मार्केट की BLO। कोरोना महामारी के इस भयानक समय में जहां मजदूर वर्ग को काम नहीं मिल रहा है, वहीं CPIT स्किल एजुकेशन द्वारा महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि महिलाएं घर पर रहकर ही कंपनी के लिए मास्क बना रही हैं। वहीं मास्क कंपनी द्वारा जरूरतमंद तक पहुंचाया जा रहा है। लगभग 15 महिलाएं वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। अब तक महिलाओं द्वारा 15 से 20 हजार मास्क बना चुकी है। वहीं CPIT के डायरेक्टर गौरव सुखीजा ने बताया कि कंपनी द्वारा समय समय पर लोगों को कोविड-19 के संदर्भ में जागरूक भी किया जाता है। उन्हें समझाया जाता है कि किस प्रकार से इस वक्त हमारे लिए मास्क व सैनिटाइजर एक कवच का कार्य करते हैं। हमने ना अभी यहाँ पर कोरोना के चलते हुए, कोविड-19 को देखते हुए अपनी कंपनी की तरफ से कुछ निःशुल्क सेवाएं हमने जो दी हैं, स्पेशली फॉर द गर्ल्स जो घर पे फ्री हैं, हमने उनको मास्क बनाने के लिए दी हैं। इससे हमारे दो तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि एक तो हम मास्क बना रहे हैं, दूसरा लोगों तक वो मास्क पहुंचा भी रहे हैं। पहुंचाने के लिए भी हमने अलग से टीम लगा रखी कि जो कंपनी में लोग काम कर रहे थे वो फ्री थे, तो हमने ड्यूटी लगाई कि आप घर घर जाके मास्क पहुंचाइए। एक सेकंड, आप जो मास्क है वो घर पे ही बनाइए। तो इसके लिए हमने उनको कपड़ा, मटेरियल सब घर पे दिया और उस कपड़े से उन्होंने मास्क बनाए। अभी हम लगातार डोर टू डोर में शहर के अंदर, कई कॉलोनीज़ के अंदर, और जो पुलिस हमारी खड़ी है हर चौक के ऊपर हमारी जो सेवा कर रही है, वहाँ पर हमने लोगों को दिए हैं। और इसके अलावा हमने अनाज मंडी के अंदर, हर एक मंडी में, जैसे मल्लेका मंडी है, रानिया मंडी है, सब मंडियों में जाके जहाँ मजदूर काम कर रहे हैं उनको मास्क दिए हैं, जो मास्क लेने में असमर्थ हैं। और उसके अलावा हमने कल सुबह सब्जी मंडी में जाके भी हमने मास्क अपने सबमिट करवाए हैं। वहाँ पर लगभग हम 10 से 15 हज़ार मास्क बांट चुके हैं और हमारा टोटल टारगेट 20 हज़ार का है। 20 हज़ार अपने मास्क पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से प्रशासन को और उसके अलावा शहर के लोगों को, जो गरीब लोग नहीं ले पा रहे, अपनी तरफ से दे रहे हैं। बैंकों में अनावश्यक भीड़ ना हो और ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। लॉकडाउन के दौरान हिदायतों की पालना हो और बैंकों में अनावश्यक भीड़ जमा ना हो, इसके लिए हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने एक वेबसाइट बनाई है, जिसका कि उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत दिनों पहले किया था। लीड बैंक मैनेजर अरुण सोनी ने बताया कि पहली सुविधा यह है कि ग्राहक अपने बैंक खाते से पैसे निकालने व जमा करने के लिए ग्राहक अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से पहले ही बुकिंग करवाए, जिससे बैंक के कार्य के समय में अपनी सुविधा के अनुसार लेन देन के लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी सुविधा यह है कि जिन ग्राहकों के बैंक खाते आधार नंबर से जुड़े हैं, वह लोग 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये निकालने के लिए इस साइट पर जाकर अपनी डिटेल भरें। इन लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से पोस्टमैन आपके पैसा घर पर ही देकर जाएगा। उन्होंने बताया कि ध्यान रहे कि आपका खाता किसी बैंक में हो, फिर भी पोस्टमैन द्वारा आपका लेन देन हो जाएगा। बैंक में अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट bankslot.haryana.gov.in में बुक योर बैंक स्लॉट टुडे के नीचे क्लिक करें। नाम, मोबाइल नंबर, IFSC कोड, डेट व स्लॉट का चुनाव करें व अप्लाई बैंक स्लॉट को क्लिक करते ही आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। यह थी दिन भर की सिरसा की बड़ी और अहम खबरें। आपको हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कुछ ऐड करवाना चाहते हैं या किसी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं बुलेटिन के लिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर पे आपको स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप फ़ोन करके बता सकते हैं, व्हाट्सअप करके बता सकते हैं और ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे ये बुलेटिन फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।